कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने की थी? तो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति जो है की थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसको है? तो भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय है। दक्षिण भारत के होयसल राजवंश की राजधानी कहां पर थी? तो दक्षिण भारत के होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट, जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट कहते थे, इसकी कमांड किसके हाथ में थी? तो इसकी कमांड जो है लक्ष्मी सहगल के हाथ में थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां पर गोदी यानी कि डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, वह कहां पर है? तो वह लोथल में है। लोथल किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। शाम को एवं रात्रि में मंद दृष्टि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है और गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? तो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना मिश्र फार्मिंग या मिश्रित कृषि कहलाता है। जौहरी का रुद्र यानी ज्वेलर्स रफ किसे कहते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड को ज्वेलरी का ज्वेलर्स रफ के नाम से जाना जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति कब दी गई? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा दी गई थी। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की थी। लौंग जो मसाला है वनस्पति के किस अंग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पुष्प की कलियों से प्राप्त होती है, फ्लावर बर्ड्स से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 में सबसे लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार कहां पर रही थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि तक समानांतर सरकार जो है सतारा में थी। कौन सा पर्वत भारत के केवल एक राज्य में फैला हुआ है? तो अजंता का पर्वत जो है भारत के सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में इंसुलिन का स्त्रवण होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्रवण होता है। हाइड्रोजन की कौन सी धातु सोख लेती है? तो हाइड्रोजन को पैलेडियम सोख लेती है। किस वर्ष में संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो संविधान में मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को सन 1976 में जोड़ा गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो दिल्ली में हुए नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी चुने गए थे। किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अर्थात AITUC का गठन हुआ था? तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गेट को किस वर्ष मिलाया गया? तो विश्व व्यापार संगठन में गेट को 1995 में मिलाया गया था। अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के अंग मस्तिष्क से है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति इससे संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों शासकों के द्वारा बनाए गए थे। किस एकमात्र गवर्नर जनरल की भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है तैयार करता है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो है चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था। कॉर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? तो कॉर्सिका द्वीप जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित कर सकता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति जी हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम बताइए। तो रोसलिन हिंजिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क किसी उत्पाद के पर्यावरण मित्र होने का प्रमाण देता है, इको फ्रेंडली होने का प्रमाण देता है।
कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम शाही गंग वंश का राजवंश का राजा था। नरसिंह देव प्रथम जो है इसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पाक जल डमरू भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो डिगबोई असम में स्थित भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना है। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ब्रिटिश शासकों ने बंगाल का विभाजन कब किया और कब रद्द कर दिया था? तो ब्रिटिश शासकों ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। भारत में पहली बार रेल लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सफेद हाथियों का राष्ट्र कौन सा कहलाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का राष्ट्र कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा नदी बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और प्रारंभ में ये अनुसूचियां 8 थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। भारत में सबसे पहले किस वाद यार की केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो है अब्दुल करीम तेलगी जो कि 2006 में इसका केस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 27 सितंबर 1993 को हुई थी। भारत में पहली महिला जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी उनका नाम क्या था? तो भारत में पहली महिला जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी उनका नाम है लीला सेठ। रडार विमानों का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो रडार विमानों की स्थिति का पता लगाने के लिए माइक्रो तरंगे माइक्रोवेव्स का प्रयोग करता है। किस उच्च न्यायालय को सर्वाधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय को लगभग 7 राज्यों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आसियान का विस्तृत रूप क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। मोपला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। रक्तदाब ब्लड प्रेशर नापने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग करते हैं? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसका नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण बिहार से प्रारंभ किया था। दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? तो अंटार्कटिका में एक शोध केंद्र है भारत का जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। लहसुन की विशेष गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में विशेष गंध सल्फर युक्त यौगिक के कारण आती है। वह वस्तु जिसे गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी सतह से पलायन नहीं हो पाता है वह वस्तु क्या है? तो वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी उसमें जाकर पलायन नहीं कर सकता है। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गंधक सल्फर का प्रयोग रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण के लिए नरम बनाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष की कार्यावधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष की महासभा के अध्यक्ष की कार्यावधि 1 वर्ष की होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग यह महाद्वीप घेरे हुए है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का छोटा महासागर कौन सा है सबसे? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है।
विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर ही विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर, जिस पर चीन और कई देशों के अभी मतभेद चल रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, जिसकी लगभग लंबाई 6650 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी विश्व के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, बहने वाली नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मैडिरा अमेजन की ही नदी है, सहायक नदी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी स्वेज नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर, तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। कील नहर किस किस को जोड़ती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी, जिसकी कुल जो कहे तो क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो हमारा भारत विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। मतदाता दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, तो चीन, जिससे 13 देशों की सीमा लगती है, विश्व का सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, तो अल्जीरिया जो है लीबिया में स्थित विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीके साइंस के फुल